जोधपुर से संबंधित छतरियां। मामा भांजा की छतरी जोधपुर में स्थित है। इसके निर्माता महाराजा अजीत सिंह। मेहरानगढ़ दुर्ग में लोहा पोल के पास। और यह 10 खंभों की छतरी है मामा भांजा की छतरी। धन्ना गहलोत और भिया चौहान की है, जो मामा भांजा थे आपस में। किरत सिंह सोडा की छतरी, यह भी जोधपुर जिले में स्थित है। जोधपुर दुर्ग के भीतर जयपोल के पास है। इसके निर्माता राजा मान सिंह, अन्य नाम करोड़ों के कीर्तिधनी की छतरी भी कहा जाता है किरत सिंह सोडा की छतरी को। प्रधानमंत्री की छतरी। प्रधानमंत्री की छतरी कहाँ? ये भी जोधपुर में है। महाराजा जसवंत सिंह की रक्षार्थ बनाई गई थी और ये महाराजा जसवंत सिंह के प्रधानमंत्री थे राज सिंह कुंपावत। उनको बलिदान हुए तो राज सिंह कुंपावत द्वारा बलिदान किए जाने के कारण प्रधानमंत्री की छतरी बनवाई गई थी। लाल पत्थरों से निर्मित है यह और 18 खंभों की छतरी है। प्रधानमंत्री की छतरी 18 खंभों की छतरी। सेनापति की छतरी। सेनापति की छतरी जोधपुर में स्थित है। मान सिंह के सेनापति इंद्रराज की छतरी है। गोराधाय की छतरियां 6 स्तंभ की है एक छतरी, और एक छतरी 4 स्तंभ की। इसके निर्माता अजीत सिंह थे। अचलेश्वर महादेव मंदिर। अचलगढ़ में कवि दुरसा आड़ा की बनाई हुई स्वयं की पीतल की भव्य मूर्तियां स्थित है। बागड़ प्रदेश के परमारों की राजधानी अर्थुणा बांसवाड़ा में प्राचीन जैन मंदिर भी अर्थुणा बांसवाड़ा। कोट का आस्था दुर्ग, यह जालोर जिले में स्थित है। कोट का आस्था दुर्ग नाथ संप्रदाय के साधुओं की तपोस्थली होने के कारण नाथों का दुर्ग भी कहलाता है। जोधपुर जिले में स्थित और छतरियां हैं। आहाड़ा हिंगोला की छतरी है। जैसलमेर रानी की छतरी है। महामंदिर छतरी है। कागा की छतरियां हैं। कागा की छतरियां हैं जहां पर शीतला देवी मंदिर स्थित है। जोधपुर नरेश विजय सिंह द्वारा निर्मित दीवान दीपचंद की छतरी है। ब्राह्मण देवता की छतरी है। पंचकुंड की छतरियां, ये सब जोधपुर जिले में स्थित है। पंचकुंड की छतरियों में 49 छतरियां हैं। जोधपुर रानियों की छतरियां हैं। रानी सूर्य कंवरी की छतरी है सबसे बड़ी छतरी, जो 32 खंभों की है, और ये पंचकुंड की छतरियों में 32 खंभों की सबसे बड़ी। राजा मान सिंह की भटियाणी रानी की छतरी भी है, और ये भी पंचकुंड की छतरियों में स्थित है। आसकरण राठौड़ की छतरी। वीर दुर्गादास राठौड़ के पिता का नाम आसकरण राठौड़ था। उनकी छतरी भी जोधपुर जिले में स्थित है। नागौर उच्च भूमि और घग्गर प्रदेश किस जलवायु प्रदेश का हिस्सा है? तो ये अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश का हिस्सा है। राजस्थानी भाषा का उद्भव माना जाता है शोरसेनी अभ्रंश से माना जाता है। डिंगल भाषा की उत्पत्ति प्राकृत भाषा से हुई है। नांदना क्या है? तो आदिवासी स्त्रियों का प्राचीन वस्त्र है। नीले रंग की प्रिंट होती है इस पे। राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप जैसलमेर जिले में। सभी प्रकार के सब तरह के बालू का स्तूप जोधपुर जिले में। बालू का स्तूप क्या होते हैं? पवन द्वारा रेत एवं बालू के निक्षेप से निर्मित टीलों को बालू का स्तूप या टिब्बा कहते हैं। गेहूं उत्पादन सर्वाधिक उत्पादन में और क्षेत्रफल के मामले में गंगानगर। गेहूं के क्षेत्रफल सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला गंगानगर है, श्री गंगानगर जिला। और गेहूं के सर्वाधिक उत्पादन के मामले में हनुमानगढ़ जिला है अग्रणी। और यह शीतोष्ण जलवायु में उगती है गेहूं, और राजस्थान का 5वें नंबर पर स्थान है, 5वां स्थान है भारत में गेहूं उत्पादन के मामले में। बूंदी की कजली तीज भाद्रपद तृतीया को मनाई जाती है। पीपलदा कानों का आभूषण है। शार्दुल टेक्सटाइल्स लिमिटेड 1946 में स्थापना हुई श्री गंगानगर जिले में। कैबिनेट की बैठकों का एजेंडा कौन तैयार करता है? तो मुख्य सचिव करता है, और चीफ मिनिस्टर द्वारा नियुक्ति होती है मुख्य सचिव की। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कब तक प्रभावी रहते हैं? तो विधानमंडल की बैठक शुरू होने से 6 सप्ताह तक। ये बात दी गई आर्टिकल 213 में। किससे संबंधित? ये राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित अनुच्छेद है, अनुच्छेद 213। राजस्थान में पहली बार संसदीय सचिव बनाने की अवस्था प्रारंभ हुई 1967 से, और चीफ मिनिस्टर मोहनलाल सुखाड़िया। राजस्थान में राज्य मंत्री और संसदीय सचिव की व्यवस्था कब शुरू की गई? तो चतुर्थ विधानसभा में शुरू की गई। राजस्थान में मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या हो सकती है, तो राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% तक। राज्य प्रशासन के मुखिया मुख्य सचिव कहलाता है। राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1961-63 का अध्यक्ष कौन था? हरिश्चंद्र माथुर। ऑफिस कानून को कहाँ पदस्थापित होता है? तहसील कार्यालय में। राजस्थान के वह चीफ मिनिस्टर जो फर्स्ट विधानसभा चुनाव में ही चुनाव हार गए थे, जय नारायण व्यास। बाबा तल्लीनाथ जी
जालोर के थे। वास्तविक नाम गांगदेव राठौड़, पिता का नाम बीरमदेव। ये शेरगढ़ ठिकाने के शासक रहे हैं। इनके गुरु जालंधर नाथ। मंडोर का राव चुंडा तल्लीनाथ जी का भाई था। तल्लीनाथ जी प्रकृति प्रेमी रहे हैं और जालोर क्षेत्र के लोग तल्लीनाथ जी को वरण मानते हैं। पंचमुखी पहाड़ी पर पूजा स्थल है इनका। धौलागढ़ माता अलवर की और धौलागिरी पर्वत पर लक्की बंजारे द्वारा निर्मित एक गौड़ ब्राह्मणों की कुलदेवी है धौलागढ़ माता अलवर। राजस्थान के मरुस्थल को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा अधरशिला मंदिर जोधपुर जिले में स्थित है। मुनव्वती कला बीकानेर जिले की ऊंट की पारदर्शी खाल पर सुनहरी नक्काशी। हिसामुद्दीन उस्ता को राष्ट्रीय पुरस्कार और पद्मश्री मिला। इस मामले में राज्य सरकार द्वारा उस्ता केमल हाई ट्रेडिंग सेंटर है मुनव्वती कला बीकानेर। संत पीपा निर्गुण संत रहे हैं। बचपन का नाम प्रताप सिंह खींची। संत पीपा का जन्म 1425 में। पिता का नाम कड़ावाराव खींची, माता लक्ष्मीवती। गुरु रामानंद अपने भाई अचलदास खींची को शासन सौंपकर रामानंद के साथ द्वारिका चले गए थे। छोटी पत्नी सीता की प्रेरणा से गृह त्याग किया। संत पीपा की गुफा टोडा रायसिंह टोग में काफी समय वहीं बिताया। भक्ति मोक्ष प्राप्ति का साधन। संत पीपा की रचना चिंतावणी और पीपा के भजनों का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब में है। साक्षात हरि दर्शन द्वारकाधीश मंदिर गुजरात में इन्हें मिले हैं। प्रमुख मंदिर है इनके समदड़ी बाड़मेर लूनी नदी के किनारे। पीपा पंथियों का मेला लगता है चैत्र पूर्णिमा को। मसूरिया पहाड़ी। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर और गागरोन में संत पीपा का मेला भरता है। अचलदास खींचीरी वचनिका के अनुसार इन्होंने फिरोज शाह तुगलक को पराजित किया था। पीपा की जीवनी गारसा द तासी ने लिखी है। फ्रांसीसी दार्शनिक था 1848 में। पीपाड़ कस्बा जोधपुर। यहाँ पीपल के पेड़ के नीचे इन्होंने तपस्या की थी संत पीपा जी ने। गरासियों की फाग ओढ़नी सोजत पाली की फेमस है। मिर्जा राजा जयसिंह 1621 से 1667 तक शासनकाल रहा। 1638 में शाहजहां ने मिर्जा राजा की उपाधि से सम्मानित किया था और शाहजहां जहांगीर और औरंगजेब के साथ काम किया। मिर्जा राजा जयसिंह ने मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? शाहजहां ने दी थी। मिर्जा राजा जयसिंह ने 1665 में शिवाजी से पुरंदर की संधि की थी। जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। बिहारी दरबारी जो कवि थे, बिहारी सत्सई जिन्होंने लिखी थी, वो मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में रहते थे। राम कवि ये भी दरबारी कवि थे। राम कवि भी दरबारी कवि थे मिर्जा राजा जयसिंह के। और जयसिंह चरित्र लिखी थी राम कवि ने। सवाई जयसिंह द्वितीय 1700 से 1743 तक का शासनकाल। सवाई की उपाधि जयसिंह को औरंगजेब द्वारा प्रदान की गई थी। पंडित विद्याधर भट्टाचार्य की देखरेख में 1727 में जयपुर नगर की स्थापना की थी। जयसिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ लिखा और नक्षत्रों की शुद्ध सारणी जीज मोहम्मद शाही बनवाई। सवाई जयसिंह द्वितीय सिटी पैलेस, चंद्र महल, नाहरगढ़, जय निवास महल, आमेर महल का निर्माण करवाया। इन सब का निर्माण किसने करवाया? सवाई जयसिंह द्वितीय ने। जयपुर में वेधशाला, जंतर मंतर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस और मथुरा में भी इन्होंने बनवाई सवाई जयसिंह द्वितीय ने। जालोर में क्या क्या है? ओपेश्वर महादेव मंदिर, रामसीन जालोर गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर है ओपेश्वर महादेव। पातालेश्वर महादेव सेवाड़ा जालोर में। वराह मंदिर भीनमाल में जैसलमेर के पीले पत्थरों से निर्मित है। जगत स्वामी सूर्य मंदिर भीनमाल जालोर में स्थित है। सिरे मंदिर शिव मंदिर है, जालंधर नाथ की तपोभूमि है। और सिरे मंदिर के निर्माता जोधपुर शासक मान सिंह जी हैं। पुनर्निर्माण गुरु आयसदेव नाथ की प्रेरणा से किया था। लक्ष्मी वल्लभ पार्श्वनाथ बोहत्तर जिनालय, ये भीनमाल जालोर में स्थित राजस्थान का सबसे बड़ा जैन मंदिर है और लुकंड परिवार द्वारा निर्मित है। नीलकंठ महादेव शिवालय, यह भी जालोर जिले में स्थित है, लेकिन यह जालोर वाली बाड़मेर की सीमा पर स्थित है। निर्माता अलाउद्दीन खिलजी। मस्जिद नुमा बनाया गया है नीलकंठ महादेव शिवालय।